अब आपके शहर सागर में भी सुर्खी के प्रसिद्ध ओरिजिनल बरा और मंगोड़ी तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है द्वारका कॉम्प्लेक्स के पीछे सिविल लाइन सागर। मोबाइल नंबर 9109898811। नमस्कार, मैं हूं नफीस खान और आप हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जैसा कि आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हम मकरोनिया चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। आने जाने वाले लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और हमारे साथ सागर एक्सप्रेस के संवाददाता जितेंद्र श्रीवास हैं। उनसे जानेंगे क्या है मकरोनिया का हाल, क्या है मकरोनिया का यहाँ विशेष। नफीस भाई, जिस तरीके से 2 दिन जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, बेटा ये तीसरा दिन मान के चलते हैं, तो मकरोनिया में जिस तरह 18 वार्ड है नगर पालिका मकरोनिया में, और जिस तरह की संख्या बढ़ रही है, पहले 26 थी, उसके बाद 21 और लगभग ऐसा मानने में आया है और फिर मिली जानकारी के अनुसार 16 लोगों की आज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और लोग एहतियात नहीं बदल रहे हैं। ये काफ़ी लोगों को प्रशासन अपनी पुख्ता जानकारी रखे हैं। जैसे आज ही विधायक जी ने बताया, प्रदीप लारिया जी ने बताया कि 3 सेंटर खोले गए हैं, एक अंकुर स्कूल, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र में। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन से लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। वैक्सीन लगवाना ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो डॉक्टरों ने बताया कि वो चेस्ट पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। क्या मानते हैं यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं पुलिस प्रशासन? व्यवस्था पुलिस प्रशासन की तो मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी घूम रही है, मगर लोगों में अभी भी कोई डर और भय का माहौल नहीं है। वो निर्भोग मतलब निसंकोच होकर कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर पुलिस पूछती है तो पुलिस से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अगर पुलिस या प्रशासन उनकी व्यवस्था कर रही है तो आपकी ही सुरक्षा के लिए ही ये कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो लोगों, सागर न्यूज़ एक्सप्रेस सभी लोगों से यह उम्मीद करती है कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वैक्सीन अवश्य लगवाएं। तो ये थे हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के मकरोनिया संवाददाता जितेंद्र श्रीवास, और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको आगे ले चलेंगे। सागर की उपनगरीय मकरोनिया में दिखाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान क्या है नज़ारा, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। तो लगातार बने रहें आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो अभी हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यही वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह यहाँ लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो इस तरह लोगों से, आने जाने वाले लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि किन कारणवश लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। और सागर एक्सप्रेस भी आपसे लगातार यही अपील कर रहा है कि सड़कों पर निकलने से पहले फेस मास्क का उपयोग अवश्य करें, बिना फेस मास्क के बिल्कुल भी ना निकलें। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए दिखाएंगे उपनगरीय यानी रजाखेड़ी, मकरोनिया का जो मेन क्षेत्र है रजाखेड़ी, वहाँ के दर्शन कराएंगे। रजाखेड़ी में हम आपके लिए दिखाएंगे किस तरह से प्रशासन मुस्तैद है और क्या व्यवस्थाएं हैं लॉकडाउन के दौरान। तो लगातार आप बने रहें। तस्वीरों के माध्यम से हम आपके लिए लॉकडाउन के दौरान की एक फुटेज दिखाएंगे। और जिस तरह से देखा जाए तो स्थिति काफ़ी अच्छी है, लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।
हम मकरोनिया रज़ाखेड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ की सड़कें ही गवाही दे रही हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोग किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और ये देखिए अति आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठान यानी मेडिकल स्टोर लगातार खुले हैं। और ये मकरोनिया की बजरिया यानी इस क्षेत्र को बजरिया कहा जाता है। यहाँ आम दिनों में बाज़ार लगता है, लेकिन स्थिति आप खुद देख सकते हैं कि सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का वाहन ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से आप तक लॉकडाउन के दौरान की एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। और इस क्षेत्र को बजरिया कहा जाता है। ये बजरिया का लास्ट छोर है। और कमेंट के माध्यम से भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ खुद देखा जाए तो लोग बहुत जागरूक हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से हम मकरोनिया पैराडाइज़ रोड के भी आपको दर्शन कराएंगे। लॉकडाउन के दौरान वहाँ का स्थिति है, किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, क्या लोग वहाँ बाहर निकल रहे हैं या क्या स्थिति है, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। लगातार लोग दमों को लेकर कमेंट कर रहे हैं, तो सरकार
और प्रशासन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सरकार की। और अगर आपके लिए बताना चाहें, दमोह में उपचुनाव हैं और वहाँ देखा जाए तो सरकार की ओर से, सरकार अगर देखें तो कोरोना पूरी तरह सरकार के हिसाब से वहाँ कंट्रोल में है। और हम तो ये कहेंगे कि अमेरिका की राजधानी दमोह है, इसीलिए दमोह को प्रदेश में जोड़ा नहीं गया है। और वहाँ कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है। सबसे प्रमुख चीज़, वहाँ कोरोना का नामो निशान नहीं है, इसीलिए वहाँ लॉकडाउन नहीं है। बाकी प्रदेश के सभी शहरों में कोरोना महामारी लोगों को परेशान किए हैं, लेकिन दमोह प्रदेश नहीं बल्कि अमेरिका की राजधानी है, इसीलिए वहाँ लॉकडाउन नहीं है और वहाँ कोरोना जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। वहाँ 2 मई के बाद कोरोना को आमंत्रित किया गया है। अभी तो फ़िलहाल कोरोना वहाँ जाने की मूड में नहीं है। अब 2 मई के बाद देखना ही होगा कि वहाँ क्या स्थिति बनती है। और ये है सागर जबलपुर मार्ग, यानी पैराडाइज रोड। और यहाँ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और दमोह में कोरोना को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। और कमेंट के माध्यम से आप ये भी बताएं कि प्रदेश में दोबारा कोरोना ने जन्म क्यों लिया। आप ये भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, अपनी राय दें। और इस लाइव में हमारा सहयोग कर रहे हैं वसीम कुरैशी। और आप घर बैठकर तस्वीरें देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या है उपनगरीय मकरोनिया में। और इक्का दुक्का वाहनों की आवाजाही लगी है। और यहाँ आगे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओवर ब्रिज का निर्माण जारी है, इसलिए हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, यहीं से रिटर्न होंगे। और ये है सड़कों की तस्वीर। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है जिस तरीके से आप देख सकते हैं। और सुमित रैकवार
कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही से कोरोना बढ़ा है। देखिए, लापरवाही इसमें किसी की नहीं है, लापरवाही आम जनता की भी है। और ये कुछ लोग हैं जो सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं कैमरे को देखकर। ये खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे ही लोग प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर स्वयं जिम्मेदार हैं। इसमें सरकार और प्रशासन की लापरवाही नहीं कह सकते, इसमें स्वयं ही लोग जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से कोरोना की चेन टूटना चाहिए वो चेन टूट नहीं रही है। लोग स्वयं जिम्मेदार हैं। और अब एक प्रमुख चीज़ है कोरोना से बचने के लिए, वो है वैक्सीनेशन। और अब सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा है, इक्का दुक्का वाहनों की आवाजाही है और पूर्ण रूप से मवेशी आज़ाद हैं ये बिल्कुल। और हम मकरोनिया चौराहे की ओर, जहाँ से हमने ये लाइव शुरू किया था वहीं हम ये लाइव समाप्त करेंगे। और पूर्ण रूप से यहाँ सड़कों पर सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग ही महत्वपूर्ण कार से हैं जो बाहर निकल रहे हैं। देखिए, सुमित रैकवार जी आप कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि दमोह में कोरोना क्यों नहीं है। हमने पहले भी कहा और अब भी हम कह रहे हैं कि दमोह में उपचुनाव है और उपचुनाव के चलते दमोह प्रदेश से अलग है, अमेरिका की राजधानी है, ऐसा हम मानते हैं, इसीलिए दमोह में कोरोना नहीं है। 2 मई के बाद दमोह की स्थिति आप सबके बीच आएगी। और देखा जाए तो अब सरकार भी अमेरिका की सड़कों पर ही निकल चुकी है क्योंकि वहाँ उपचुनाव है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में लॉकडाउन है, लेकिन अमेरिका की राजधानी दमोह को छोड़कर पूरा प्रदेश लॉक है। वहाँ भी लगातार और वहाँ भी लगातार कोरोना केसेस निकल रहे हैं। और यहीं पर हम रुकेंगे और आपके लिए दिखाएंगे। और हम आ चुके हैं मकरोनिया चौराहे पर और हमारी यहाँ सागर एक्सप्रेस की हमारी टीम हमारे साथ है मकरोनिया की, और हमारे साथ हमारे मकरोनिया के संवाददाता जितेंद्र श्रीवास हैं। और जहाँ से हम चले थे वहीं पर हम आ चुके हैं। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सन्नाटा पसरा है, लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि ये हमारी टीम है, किस तरीके से लॉकडाउन की कवरेज लगातार हम कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो लगातार आप बने रहें सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। और हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि पेट्रोल पंप यहाँ पर खुला है। तो YouTube